धामी सरकार के यूसीसी बिल पर राष्ट्रपति ने लगाई मुहर। प्रदेश में अधिसूचना जारी। सीएम धामी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ सबका विश्वास के अनुरूप यूसीसी जारी किया। मुख्यमंत्री ने गोपेश्वर में आयोजित लाभार्थी सम्मान समारोह में किया प्रतिभाग। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रदान किए चेक और घर की चाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूरज पोर्टल का किया शुभारंभ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हरिद्वार से रहे मौजूद। देश के वंचित वर्गों को मिलेगी ऋण की मदद। पर्यटकों से गुलजार हुआ विंटर डेस्टिनेशन ओली। बर्फबारी होने से पर्यटन स्थली में उमड़ी पर्यटकों की आमद। स्थानीय युवाओं और कारोबारियों के खिले चेहरे। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली दौरे पर रहे, जहां कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। सीएम ने गोपेश्वर से बस स्टैंड, गोपेश्वर से पुलिस मैदान तक भव्य रोड शो किया। रोड शो के बाद सीएम धामी ने पुलिस मैदान में आयोजित लाभार्थी सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। सीएम धामी का कहना है कि सरकार द्वारा प्रदेश में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। 10 सालों में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कालखंड है, इस कालखंड में शायद भारत का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको कोई ना कोई लाभ नहीं मिला होगा। किसी को किसान सम्मान निधि मिली है, किसी को आयुष्मान भारत मिला है, किसी को उज्ज्वला योजना मिली है, किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ मिला है, किसी को गरीब कल्याण योजना में लाभ मिला है, किसी को स्वच्छ भारत में जो इज्जत घर बनाए गए हैं उसमें लाभ मिला है। लाभार्थियों की संख्या बहुत बड़ी है और एक एक व्यक्ति को, एक एक परिवार को कई सारी योजनाओं का लाभ मिला है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही इस पवित्र भगवान गोपीनाथ की धरा पर विभिन्न योजनाओं को, लाभार्थियों को आज यहां पर जहां सम्मानित करने का अवसर मिला है, वहीं विकास की बहुत सारी योजनाओं को, जिसमें 229 करोड़ 31 लाख की योजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने स्वच्छ छवि के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। उन्होंने कहा कि टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं और सबके साथ उनका मेलजोल अच्छा है। वहीं अन्य प्रत्याशी कांग्रेस ने स्वच्छ छवि के मैदान में उतारे हैं। कि अच्छे प्रत्याशी हैं। हमारे टिहरी से भी जो जोत सिंह जी हैं, उनकी काफ़ी स्वच्छ छवि है और सबके साथ उनका मेलजोल अच्छा है और लोगों में खासा उत्साह उनको लेकर है, क्योंकि नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है। आज तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं है किसी भी तरीके का, तो एक अच्छे प्रत्याशी के तौर पे है। गणेश गोदियाल जी हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, काफ़ी मजबूत दावेदार हैं और पार्टी की सर्वे में भी उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स वहाँ से आए हैं और मुझे खुशी है कि एक मजबूत व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी गई है। और जैसा हम चाह रहे थे कि बड़े चेहरे भी चुनाव लड़ें, तो आदरणीय गणेश गोदियाल जी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है, उन्होंने चुनाव में उतर कर कांग्रेस की जो बात थी उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और सीधे हरिद्वार चलेंगे, जहां पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ हो रहा है। कार्यक्रम में सीएम धामी मौजूद हैं। पीएम मोदी ने वर्चुअली शुभारंभ किया है। జీవితం మాకే నమ్మకం లేని జీవితం సార్. ఇప్పుడు ఈ సబ్సిడీ టైంకి వచ్చినాక నా జీవితం మీద నాకు నమ్మకం వచ్చింది సార్. ఇంతమందిలో నేను తలెత్తుకొని బతకగలను, నాకు ఒక నమ్మకం వచ్చింది సార్. सर, ये आने के पहले मेरे जिंदगी बहुत बिगड़ हुई सर, कम नजर से देख रहे हैं। ये आने के बाद ऐसा भरोसा मिल गया है कि सब लोग हमको
अच्छी नजर से देख रहे हैं। मैं भी एक औरत हूँ, मैं इस समाज में जी सकती हूँ, ऐसी भावना मिल गई केवल आपकी वजह से सर। परिवार में बाकी लोग भी खुश होंगे, बच्चों की पढ़ाई भी होती होगी, पूरा वातावरण बदल गया होगा। నీ జీవితంలో ఎటువంటి పరివర్తన వచ్చింది, మీ పిల్లల్ని ఎలా చదివించుకుంటున్నారు, ఇవన్నీ చెప్పండి సార్. నా పిల్లల్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనే చదివించుకుంటున్నాను సార్. గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివించుకుంటున్నాను. ఏమైనా ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన బండికి వెళ్ళి ఆ బండి కాడ చిన్న డ్రైవింగ్ లాగా నేనే నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నాను సార్. ఆ బండి నేర్చుకొని నేనే తోలాలి. నాకనేది నమ్మకం, నా బండి, నా సొంత బండి నేనే నడపాలి సార్. అంత నమ్మకం మీరు ఇచ్చారు కాబట్టి మీకు ధన్యవాదాలు సార్. मेरे बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज रही हूँ सर. मैं ही स्वयं ड्राइविंग सीखकर मेरी गाड़ी को मैं ही चलाकर मेरी बच्चों को नई जिंदगी दिलाना चाहती हूँ. आपकी व्हीकल के द्वारा हम बहुत खुश है सर. हमारी तरफ से केंद्र सरकार को आपको बहुत बहुत धन्यवाद है सर. मुतम्मा जी, क्या आपको सरकार की किसी और योजना का भी लाभ मिला है? ముత్తమ్మ గారు, మీకు భారత సర్కార్ నుంచి ఇంకా ఏమైనా లభించినాయా? లభించింది సార్. ఆధార్ కార్డ్, రేషన్ కార్డ్, బ్యాంక్ కార్డ్, గ్యాస్. ఇప్పుడు ఈ బండి సార్ 17 లక్షల బండికి ఈ రోజు నేను ఓనర్ అయ్యాను సార్. అది మీ దయ వల్ల సార్. सर हमको भारत सरकार की ओर से रेशन कार्ड मिला, आधार कार्ड मिला और 0 अकाउंट बैलेंस का अकाउंट मिला और गैस भी मिला. इनके साथ साथ आपने दिए गए 17 लाख का ये व्हीकल मिल गया सर. ये तो आपकी वजह से मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपको. चलिए मुतम्मा जी, आपका आत्मविश्वास देख करके मुझे बड़ा आनंद हो रहा है. आपके और आपकी टीम द्वारा किए गए सराहनीय और ये मेरा सबसे प्रिय विषय स्वच्छता, आप उसको आगे बढ़ा रही हैं, तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूं. आपने बताया कि किस तरह से आपके जीवन में बदलाव आए. हमारी सरकार पिछले 10 वर्षों से नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए ही काम कर रही है. नारी का सम्मान और समृद्धि दोनों ही हमारे संकल्प का हिस्सा है और आपका जीवन इसका उदाहरण है. आपको, आपकी टीम को और पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं. और मैं अभी जो भाषण करूंगा वो हिंदी में करूंगा, लेकिन अगर आपको कोई वहां होंगे तो बाद में घर जाकर के मोबाइल फोन पर आप तेलुगु में ही मेरा भाषण सुन पाओगे, तो जरूर सुनिएगा आप सब लोग. धन्यवाद सर. जरूर सुने, जरूर सुने. समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है. अब नियमावली बनने के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा. बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी बिल पास होने के बाद इसे राजभवन भेजा गया था. इस पर राष्ट्रपति भवन को फैसला लेना था. भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की जनता से वादा किया था, वो पूरा हो चुका है और उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जिसमें यूसीसी कानून लागू किया जा रहा है. अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने 2022 के चुनाव में जो उत्तराखंड की जनता से वादा किया था उस वादे को उन्होंने आज पूरा किया है. और ये सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य है जिसने अपने राज्य में यूसीसी को लागू किया है. पूरे देश में सीए लागू कर दिया गया है जिसमें अन्य देशों के लोगों को भी भारत की नागरिकता मिल सकती है, जिस पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है. बीजेपी के नेताओं की माने तो उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है
और जिस तरीके से पूरे देश में सीए लागू किया गया है उसका वो स्वागत करते हैं और इससे निश्चित रूप से अन्य देशों के नागरिकों जो अन्य देशों में प्रताड़ित हैं उनको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन वहीं विपक्ष इस पर हमलावर बनी हुई है। विपक्ष का कहना है कि सीए लागू करना खासकर लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं बीजेपी की तुष्टीकरण की नीति सामने आती है, क्योंकि बीजेपी के पास 10 साल रहे हैं लेकिन उन 10 सालों में बीजेपी ने सीए लागू नहीं किया। आखिर चुनाव के समय ही बीजेपी को सीए क्यों याद आया? बहुत स्वागत योग्य कदम है कि जो अल्पसंख्यक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के इस देश में आए थे उनको नागरिकता देने का निर्णय एक बहुत ही साहसिक निर्णय भी है और एक समय के अनुकूल निर्णय भी है और इसका पूरे देश में सभी जगह लोग स्वागत भी कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो खुद भी लौह पुरुष से कम नहीं है, अमित शाह जी का, मुझे उनका बयान याद आता है। उन्होंने कहा था कि चुनाव से पहले हम सीए लागू करेंगे और सीए लागू हो गया है। उसके लिए मैं अमित शाह जी को, मोदी जी को, नेतृत्व को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जो लोग हल्ला मचा रहे थे कि सीए लागू होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कहीं किसी ने परिंदा तक कहीं नहीं हिला। ये ऐसा कुछ चल रहा है और इसका लाभ देश के आम नागरिक को मिलेगा। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई होगी, पर मेरा ये कहना है कि टाइमिंग को लेकर कांग्रेस को थोड़ा संशय है, क्योंकि हम ये मानते हैं पोलराइजेशन ऑफ वोट की नियत से ये कानून लाया गया है और इलेक्शन में डर का वातावरण पैदा करने की भी नियत थी। अगर बीजेपी इतनी इसके लिए गंभीर थी तो उनका जो समय था 10 साल का उनका कार्यकाल रहा, 10 साल में इसको प्रायोरिटी क्यों नहीं दी गई? 2019 में तो मैनिफेस्टो में भी रखा था, 2019 से 2024 आ गया, 24 में भी चुनाव जब मुहाने पे खड़ा है तब इसको लेके आए हैं। इससे इनकी नियत पे हमको शंका है और क्या इसके अंदर ये चीजें और ऐड करेंगे या घटाएंगे वो देखने वाली बात है। ये सब चीज मुझे लगता है कि इस वक्त जिस तरीके से इस चीज को कर गए, इससे पोलराइजेशन की राजनीति जो भाजपा हमेशा करते हुए आई है उसने वो करा, क्योंकि उनको लगा कि हम लोकसभा में उनके मुद्दों के साथ चुनाव में जाएंगे, वो क्या बोलेंगे कि हमने युवाओं को रोजगार कितना दिया, हमने महंगाई कितनी कम करी, हमारे उसमें भ्रष्टाचार कितना कम हुआ। तो ये सब मुद्दों से भटकाने के लिए उन्होंने जो ये अभी सीए लागू करा, उसका केवल एक कारण वही है कि आपको जो मुद्दों से लोगों को भटका के इस पे। तो सीए लागू होने पर भाजपा नेताओं में खुशी की लहर है और विपक्ष इसको लेकर लगातार हमलावर है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव के पहले ही सीए की याद क्यों आई, बीते 10 सालों से बीजेपी ने इसे घोषित क्यों नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने मसूरी विधानसभा से पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला को टिहरी लोकसभा संसदीय सीट से प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचने पर गुनसोला ने कहा है कि टिहरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी सशक्त तरीके से बड़े मार्जिन के साथ अपनी जीत दर्ज कराएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी को वह चुनौती नहीं मानती। उन्होंने कहा कि माला राजलक्ष्मी टिहरी लोकसभा से 2 बार सांसद रहने के बावजूद वह पहले भी चुनौती नहीं थी और अब भी चुनौती नहीं है। गुनसोला का कहना है कि क्षेत्र की जनता उनके चेहरे को नहीं पहचानती है, ऐसे में वह कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है। गुनसोला का कहना है कि इस चुनाव में टिहरी लोकसभा से परिवर्तन की शुरुआत होने जा रही है। मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को जो है पार्टी ने टिहरी लोकसभा से प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। मैं पार्टी को हर तरह से भरोसा दिलाता हूं कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगे बढ़ने की जो रणनीति बनाई जाएगी उसके तहत हम टिहरी में जो 10 साल 15 साल से जो सूखा पड़ा हुआ है उस सूखे को हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। ये हम अपने नेतृत्व को जो है अश्योर करते हैं, शीर्ष नेतृत्व को भी और प्रदेश नेतृत्व को भी। और रही साधनों की बात, तो साधन जितने भी हों वो शायद साधन विहीन हो जाएंगे और परिवर्तन की लहर है तो टिहरी से शुरू होगा परिवर्तन और पूरे देश में परिवर्तन की लहर आएगी, ये हमारा ऐसा विश्वास है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बड़कला स्थित कैंप कार्यालय में विभिन्न औद्योगिक निवेशों की गुणवत्ता युक्त आपूर्ति के लिए कैलेंडर का अनावरण किया, जहां उद्यान विभाग से जुड़े कई अधिकारीगण मौजूद रहे।
मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री के मार्गनिर्देशन में उत्तराखंड राज्य में औद्यानिक का समग्र विकास करते हुए काश्तकारों की आय में गुणात्मक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित करने के साथ साथ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत देय राज्य सहायता की धनराशि में भी वृद्धि की जा रही है। कृषि प्रधान देश है। देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का 19% से अधिक का योगदान है और धामी सरकार लगातार इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जहां हम 50,000 पॉली हाउस लगाने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन में 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने की है। बीज जो है किसान के प्राण होते हैं। बीज समय से न मिले, पौध समय से न मिले और जिसके माध्यम से किसान समय पर बीज, किसान को समय पर बीज मिलेगा, पौध मिलेगी। और जो हमारा धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 में वाला जो 25 साल का होगा, हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, हनी के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य होंगे, वो संकल्प पूरा होगा। इसके लिए आज हमने ये कैलेंडर जारी किया। समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब नियमावली बनने के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी की पुष्टि गृह सचिव शैलेश बगोली ने की। बता दें कि राज्यपाल ने यूसीसी विधेयक राष्ट्रपति को भेजा था। राजभवन ने इस पर विचार करने के बाद विधायी विभाग को भेजा था और अब विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कहा है कि जैसे ही कांग्रेस के द्वारा 3 टिकट जारी होने की बात पता चली, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से टिकट मिलने के बाद मुझ में भी उत्साह का संचार हुआ। पौड़ी के तमाम विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का संदेश आया है। उन्हें टिकट मिलने के बाद सभी कार्यकर्ताओं में जीत के जुनून का संचार हुआ है। प्रत्याशी घोषित होने से पूर्व चुनाव न लड़ने की बात पर गणेश गोदियाल ने कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैंने महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी के धन बल का मुकाबला करना है। मेरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैंने महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी के धन बल का मुकाबला अगर करना है तो मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं उनके धन बल का मुकाबला कर सकूं। इसलिए मैं संकोच में था कि मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। लेकिन जब मैंने ये बात थोड़ा साझा की कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, उसके बाद जो तूफान के रूप में तमाम कार्यकर्ताओं का मुझ तक संदेश आया कि हम आपके लिए संसाधन इकट्ठा कर रहे हैं। कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां से लोग आज इस काम पर हमारे कार्यकर्ता न लगे हों कि आने वाले चुनाव के लिए गणेश गोदियाल जी को मदद करनी है, उसके लिए संसाधन जुटाना है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी सिविल लाइन स्थित चंद्रशेखर चौक पर एकत्रित हुए, जहां सभी ने हरियाणा में नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर हर्ष व्यक्त किया। वहीं राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार में ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण भाजपा में ओबीसी समाज की निष्ठा और ज्यादा बढ़ी है। ओबीसी समाज के लिए गर्व का दिन है। भाजपा सरकार ने नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा सम्मान दिया है। वहीं राकेश गिरी प्रदेश अध्यक्ष ने भी खुशी का इजहार करते हुए पार्टी के फैसले की प्रशंसा की है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।